हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारा अपने YouTube चैनल YR क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8.1 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लिया था। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित की यानी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमने प्रश्न को लिखे हैं आपके सामने, यदि sin a बराबर 3/4 कामा तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan a का मान परिकलित करना है, हमें ज्ञात करना है। आपको दिया क्या है, sin a बराबर दिया है sin a बराबर 3/4। तो बच्चों आप एक फार्मूला याद रखना, तो लाल बटे कक्का। इसमें जो पहला मान है यल अपान के ही आपका साइन होता है। ऊपर से हम नीचे आएंगे कॉस का मान होगा, और किनारे से ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका टैन का मान होता है, यानी ये आपका साइन का मान, ये आपका कॉस का मान, ये आपका टैन का मान होता है। और ठीक इसी प्रकार नीचे का फार्मूला बन जाता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, जबकि सेक का कॉस का उल्टा सेक आपका हो जाता है, जबकि टैन का उल्टा आपका कॉट हो जाता है। तो यहां पर आपको मान दिया है sin a बराबर 3/4, जबकि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे आपके सामने ये। अब इसमें कह रहा है जो कोण बनाता है उसके स्थान की जो भुजा होता है उसे हम कण कहते हैं, जबकि जो अन्य भुजाएं होती हैं उसे हम लंब और आधार कहते हैं। तो यहां पर कोण क्या a है, तो यहां पर a मानेंगे, इसे हम b मानेंगे और इसे हम c मान लेंगे। अब लंब दिया है 3, कण दिया है 4, तो आपका लंब हो गया 3, कण आपका हो गया 4। जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया हो कण दिया हो तब आधार निकालते हैं पाइथागोरस के सूत्र से। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस के सूत्र से। इन्होंने क्या बताया, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हों तब तीसरी भुजा निकाला जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, कर्ण क्या है, BC है ना, तो BC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AC है, तो AC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BA है या AB का होल स्क्वायर। तो अब हम यहां देखते हैं BC क्या कर्ण है ना, तो कर्ण का मान क्या दिया है 4, तो यानी 4 का होल स्क्वायर बराबर AC क्या है आपका लंब है, तो लंब का मान 3 दिया है, 3 का होल स्क्वायर प्लस, जबकि जो AB है ना इसे कहते हैं आधार का मान दिया नहीं है, तो आधार को ऐसे रहने दो, हमें आधार का मान निकालना है। तो बच्चों 4 का वर्ग होता है 16 बराबर 3 का वर्ग 9 होता है प्लस AB का होल स्क्वायर। AB का मान निकालने के लिए AB के साथ में 9 लगा है बगल में ना, तो AB का मान निकालने के लिए 9 कर देते हैं 75। तो यहां से 16 प्लस 9 75 आपको मिलेगा -9 बराबर AB का होल स्क्वायर। इसे या करके हम लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर बराबर, जब 16 में हम 9 घटाएंगे तो आपको मिल जाता है 7। क्या मिलेगा बच्चा, 7 मिलेगा। हमेशा याद रखना जब यहां से वर्ग हटता है, अगर AB की जब घात जो 2 है, अगर ये वर्ग हटता है तब दाएं तरफ संख्या रूट हो जाता है। जब वर्ग हटता है तो वर्गमूल का निशान लगता है और पूरी संख्या रूट के अंतर्गत आ जाता है, यानी AB का मान यहां से क्या निकलेगा आपको, √7 निकला। और आपसे कह रहा है cos A और tan A का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम cos A tan A से A cos A के cot A तब मान निकाल पाते हैं जब तक आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले करते क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब आधार कर्ण अर्थात तीनों भुजा ज्ञात करते हैं। उसके बाद चाहे जो मान कहे cos A tan A से cos A, तो इस फार्मूले की सहायता से हम उसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहला मान दिखे cos A का मान क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए
कॉस ए बराबर, कॉस एक फार्मूला होता है ए अपान के अर्थ आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। तो बच्चों आधार क्या दिया है, √7 होता है, जबकि कण क्या दिया है, 4 दिया है, अर्थात √7 बटे 4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अगला कह रहा है यहां से tan a का मान क्या होगा, तो नीचे लिखेंगे इसलिए tan a बराबर, जबकि tan एक फार्मूला होता है किनारे से ऊपर से नीचे आ जाना, tan लिखे ना t फॉर tan, तो लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब क्या यहां से है, 3 है, आधार क्या है, √7 है ना, तो लंब 3 आधार आपका है √7, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं कह रहा था, तो केवल आपसे इतना ही कह रहा था। तो साइन ए का मान दिया है 3/4, आपको याद होगा साइन एक फार्मूला होता है लंब बटे कण, तो लंब का मान 3, लंब आपका ये होता है, जबकि कण का मान दिया 4। हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार का मान निकाले, यहां से कितना मिला आपको, √7 मिल गया। जब समकोण त्रिभुज तीनों भुजा का मान निकल गया, तब आपसे कॉस ए कह रहा, कॉस एक फार्मूला होता है आधार बटे कण, आधार बटे आधार दिया है √7, कण दिया है 4, √7/4 आपका आंसर मिला। दूसरा है tan है ना, tan एक फार्मूला होता है किनारे से लंब बटे आधार, किनारे से क्या होता है, लंब बटे आधार, तो फार्मूला क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 दिया है यहां से, जबकि आधार का मान √7, तो 3/√7 ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।